हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? एवरीवन डूइंग ग्रेट? हाय। यस मैम। यस, वेरी गुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यस नेहा, सब बढ़िया है। ठीक नहीं, सब बढ़िया है। एंड हैप्पी फुल मून एवरीवन। आज फुल मून है। To all my dear crystal lovers, tarot card readers and all the occult practitioners, आज आप लोगों के लिए मंथली क्या बोलते हैं, हम occult practitioners का आज मंथली फेस्टिवल है। सो आई होप इस सेशन के बाद आप सभी लोग अपने क्रिस्टल्स एंड डेक को चार्ज करके अंडर द फुल मून नाइट रखेंगे एंड you'll heal yourself and meditate today, क्योंकि हमारी 2025 का ये पहला फुल मून है। ठीक है। All right. So I hope you all are doing great and I'm really excited. Finally बहुत टाइम बाद जाके नए लोगों से मिलने का मौका मिला है मुझे, स्पेशली ऋतुजा। ये मुझे बहुत टाइम से नहीं दिखी थी। हाय नव्या, तुम भी बहुत टाइम बाद दिखी हो मुझे। कहाँ गायब थे सारे के सारे? बहुत बहुत टाइम बाद जाके दिख रहे हो। चलो। आई वेलकम यू ऑल। आपका कैंडल मैजिक कोर्स, हाँ तो उसको बहुत टाइम हो गया नव्या, उसको बहुत टाइम हो गया। चलो। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स लिया था। अरे फिर तो तुम मेरे से इंटरैक्ट करी ही नहीं। उसके डाउट्स थे तो फिर वो ग्रुप में पूछो ना, ग्रुप में तुम्हें ऐड करा होगा, नहीं करा तो मैसेज कर दो, कर दिया जाएगा। चलो एवरीवन, शुरू करते हैं। ठीक है। सो आई वेलकम यू ऑल टू प्रार्थना ऑकल्ट इंस्टीट्यूट। हमारा प्रार्थना ऑकल्ट इंस्टीट्यूट हमारे दो प्यारे प्यारे को फाउंडर्स चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज हमारी आस्था मैम एंड सेकंड इज मी। आई एम द को फाउंडर ऑफ प्रार्थना ऑकल्ट इंस्टीट्यूट। आई ऑल्सो टीच हेयर एंड उसके अलावा वी ऑपरेट बैक एंड एज वेल, राइट। एंड हम आप सभी लोगों को ऑकल्ट रिलेटेड सारी मोडालिटीज प्रोवाइड करते हैं, बी इट हीलिंग, बी इट टैरो, बी इट न्यूमरोलॉजी, बी इट एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग यू नेम इट एंड वी हैव इट। धीरे धीरे करके हम सारी मोडालिटीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ऑल राइट। सो सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू टेक 10 मिनट्स। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के 10 मिनट्स लेने वाली हूँ बिफोर स्टार्टिंग द डेमो। ठीक है, बिकॉज मुझे हमारे आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही अच्छी वर्कशॉप को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ये वर्कशॉप है विच इज़ नितिका वेल्थ स्पिरिट। ठीक है, इसको लेके बहुत डाउट थे। मैं प्लान नहीं कर रही थी कि आज के डेमो में मैं इसके बारे में बात करूंगी, बट इतने सारे डाउट्स आ रहे थे सभी लोगों को। सो आई डिसाइडेड कि इसके बारे में मैं बस 2 से 3 मिनट बात कर लेती हूँ, देन विल स्टार्ट विद द डेमो क्लास। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले नितिका के बारे में कौन कौन जानता है, बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में शी इज़ वेरी फेमस। कौन जानता है नितिका के बारे में? से येस इन द कमेंट सेक्शन। I've been taking help of Nitika for so long and she's so good. Exactly. She's so good. She never disappoints. देखो यहीं पर ही आप लोगों को इनका मैजिक देखने को मिल गया विदाउट इवन इंट्रोड्यूसिंग, राइट, अ बिट। तो वी हैव अ ब्यूटिफुल अपकमिंग वर्कशॉप दैट इज नितिका वेल्थ स्पिरिट। स्पिरिट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग हमसे ये कह रहे थे कि ये कोई भूत है क्या मैम, ये स्पिरिट है तो कुछ नेगेटिव बैकफायर तो नहीं लग जाएगा, बिकॉज इनका नाम एज अ स्पिरिट आप लोगों ने बोला है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी हम बात करें तो नितिका जो है हमारी, शी इज़ अ फॉलन एंजल, या फिर आप इनको वेल्थ एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। इनकी जो एनर्जी है, इनका जो ऑरा है, इनका जो काम है, वो सारा का सारा मनी, फाइनेंसेस एंड मटेरियलिज्म से एसोसिएटेड है। शी इज़ द वेल्थ स्पिरिट, राइट। ये आपकी लाइफ में
मनी से रिलेटेड मिरेकल्स लेकर आती हैं, ये मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस लेकर आती हैं। अ लॉट ऑफ यू गाइज आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इशू है और आप चाहते हो कि आपको शॉर्ट शॉर्ट गारंटीड हेल्प मिले, मिरेकल मिले, बिकॉज नथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर, सो शी इज द वन जो आपको गारंटी से मदद करेंगी। जैसे हमारी अभी ऋचा जी ने बोला दैट इट नेवर डिसअपॉइंट, शी नेवर डिसअपॉइंट्स, ट्रस्ट मी। इनकी मदद से लोगों ने लाखों तक मैनिफेस्ट करे हैं। कैसे पैसा अरेंज होता है, कहाँ से होता है, समझ नहीं आता है, बट मिराकुलसली हो जाता है एवरीथिंग। यू नो, शी इज द मनी मैजिक। हमने अपने फ्लायर में गारंटीड मनी मैजिक लिखा ही इसलिए है बिकॉज शी गिव्स गारंटी, राइट। बहुत ही रेयर केस में कुछ हो जाता है अप एंड डाउन, वरना 99.9% शी ऑलवेज हेल्प यू, जस्ट लाइक सेंट एक्सपेडाइट। लास्ट ईयर हमने सेंट एक्सपेडाइट की बहुत ही अच्छी वर्कशॉप करी थी। उस वर्कशॉप के भी अंदर आज तक लोग सेंट एक्सपेडाइट के स्पेल कर रहे हैं। सेंट एक्सपेडाइट ऑल्सो नेवर डिसअपॉइंट्स, वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जस्ट लाइक दैट, नितिका इज अ फॉलन एंजल, इनको स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। स्पिरिट मीन्स एनर्जी, स्पिरिट का मतलब भूत नहीं होता है, स्पिरिट का मतलब एनर्जी होता है, राइट। एंड शी इज द मनी एनर्जी। और ये वर्कशॉप हमारी आने वाले 18th को होने वाली है। इसके अंदर हम नितिका के साथ कैसे काम करना है वो सिखाएंगे। वैसे तो नितिका का नाम लेने से ही वो हमेशा मदद करती है, बट अगर आपको इनके साथ एडवांस लेवल पे काम करना है, अगर आप इनके साथ साथ इनकी मदद से अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेल्स एंड अदर थिंग, वो कैसे करनी है वो सब सिखाया जाएगा, राइट। नितिका कौन है, नितिका की रिचुअल्स कैसे करनी है, ठीक है, नितिका का कौन सा मंत्र है, कैसे उसको इवोकेशन देना है, ठीक है, उनकी प्रेयर कौन कौन सी है, उनके सिजिल्स को सही तरीके से कैसे एक्टिवेट करना है। सी, उनके सिजिल को देखने से ही आपके काम बनने लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन, एक बार वो एक्टिवेशन का प्रोसेस अगर आप लोग सीख गए और वो आपने एक्टिवेट कर लिया, तो वो कितने मिराकुलस रिजल्ट देंगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम नितिका की बात करें तो हम लोग इनका ऑल्टर कैसे बनाना है, इनके स्पेल्स कैसे करने हैं, ठीक है, वो सिखाया जाएगा। नितिका का मनी ऑयल या वेल्थ ऑयल के नाम से हम जानते हैं, वो कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी सिखाई जाएगी, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करो इस ऑयल के माध्यम से। उसके अलावा इनके साथ मिलके कैसे कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करनी है, इनकी मैजिकल कैश बुक कैसे बनानी है। एंड दिस पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रांसपेरेंट, I have Nitika's cash book and I am working with the cash book, and trust me when I say it, I have manifested miracles in my life इस कैश बुक के माध्यम से, राइट। इनका एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है, तालिस्मान कैसे बनाना है, ऑफरिंग कैसे करनी है, इनका अट्यूनमेंट भी आप लोगों को दिया जाएगा, राइट। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो, ये वर्कशॉप करने के बाद आप इनके बारे में A to Z जान जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर इन अ मटीरियल वर्ल्ड एंड फाइनेंसेस की सबको ज़रूरत होती है, एंड शी इज़ द वन जो इमरजेंसी से इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगी। एंड वो मिराकुलसली आपकी लाइफ के अंदर मनी मैनिफेस्टेशंस लेकर आएंगी, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव मैनिफेस्टेड लैक्स ओवर अ नाइट। एक रात के अंदर अंदर लाखों तक मैनिफेस्ट करा है मैंने नितिका की मदद से, right? And I have seen people are manifesting लाखों रुपए in their life with the help of Nitika. Of course it depends कि अगर आप लोग घर में खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, and you are expecting कि पैसा आता रहे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। We have to be very practical with her. अगर आप काम कर रहे हो तो फिर ये आपको और काम देंगी, और क्लाइंट्स देंगी, और पैसा देंगी, right? बट येस, अगर मैं अपने ब्रदर के केस में बताऊं, ही ऑल्सो वर्क विद नितिका। वो कुछ करता नहीं है, ही स्टडिंग, एंड उसको पैसा किसके थ्रू मिल जाता है, कोई कुछ गिफ्ट दे जाता है, कोई पेरेंट, हमारे पेरेंट्स हो गए हैं, मैं हो गई हूँ, या फिर कोई भी उसको पैसा ऐसे ही दे देता रहता है, राइट। ही कीप्स ऑन मैनिफेस्टिंग, कभी कुछ जीत लिया, कभी कहीं से कुछ मिल गया, कभी पैसे की कमी नहीं रहना। अगर आप लोगों के पास इन जनरल कोई जॉब या बिजनेस नहीं है तो, वैसे तो आई फील लाइक सभी लोग यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, एवरीवन इज सेल्फ इंडिपेंडेंट है,
right? So yes, we have this beautiful workshop नितिका की 11 रुपीज़ इसका प्राइस है। 8 से 9 बजे के बीच में ये हमारी क्लास होने वाली है। 2 दिन की क्लास होगी ये, मैं ही कराने वाली हूँ। इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड, हम लोगों को डीएम कर दो, ये होने वाली है। टू बी ऑनेस्ट, डोंट मिस दिस क्लास। ये एक ऐसी क्लास है, इसको करने के बाद आगे कितनी भी क्लासेस करोगे, उनके लिए कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी, राइट? एंड द अदर कोर्सेज, ये छोटा सा कोर्स है हमारा विच इज़ एस्ट्रो टैरोट बूट कैम्प। वैसे तो आप सभी लोग यहाँ पे एडवांस के बारे में बात करने आए हो, ठीक है, बट ये मैं छोटा सा भी आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एस्ट्रो टैरोट बूट कैंप अगेन हमारा 18 तारीख को होने वाला है, पर ये दिन में होगा, 18-19, दैट इज सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को होगा। इस बूट कैंप के अंदर आप लोग फाउंडेशन ऑफ टैरो सीखोगे, फाउंडेशन ऑफ टैरो समझोगे, ठीक है? फाउंडेशन मतलब बेसिक ऑफ टैरो। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, आपने बिल्कुल भी कभी टैरो को सुना नहीं है, समझा नहीं है क्या है, और आप समझना चाहते हो बट फाइनेंशियल इशू है आपको कि आप एडवांस में नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? अगर आपको फाइनेंशियल इशू है कि आप एडवांस में नहीं जा पा रहे हो, आपको जस्ट बेसिक ही समझना है, बेसिक ही प्रैक्टिस करना है, एंड आपके बजट में ये है, राइट? तो कहीं न कहीं ये एस्ट्रो टैरोट बूट कैंप आपको मदद करेगा सारी की सारी बेसिक्स ऑफ टैरो समझाने में। यू गाइज़ आर गोइंग टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी ऑफ टैरो, न्यूमरोलॉजी ऑफ टैरो। हम सारे के सारे राइडर वेट के 78 कार्ड्स को समझेंगे, हम पाँचों तत्वों को समझेंगे, यूनिवर्सल स्प्रेड समझेंगे, एक टाइम प्रिडिक्शन का मेथड भी समझेंगे, साइकिक मेडिटेशन आपको दी जाएगी, डेक की कैसे केयर करनी है, खुद की कैसे प्रोटेक्शन करनी है वो भी सिखाया जाएगा, एंड एट लास्ट बेसिक पे रहकर भी कैसे आप लोग एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हो वो भी आपको सिखाया जाएगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने हमारा एस्ट्रो टैरोट बूट कैम्प का कोर्स पहले भी करा हुआ है, लास्ट ईयर भी करा था। लाइक वो ग्रुप हमारे बच्चों की रीडिंग से भर गया था। दे वर प्रैक्टिसिंग सो गुड, एंड कहीं ना कहीं उनको जस्ट बेसिक करने से ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, राइट? तो इफ़ यू आर समवन जो नहीं कर सकते हो, एडवांस में नहीं जा सकते हो, फुल कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हो ड्यू टू एनी फाइनेंशियल इशू, बट स्टिल आप टैरो को समझना चाहते हो, या फिर आप मेरे पढ़ाने के तरीके को समझना चाहते हो और आप बेसिक से जाना चाहते हो, राइट? तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन के अंदर-अंदर आप लोग टैरो मास्टर बन जाओगे। एंड येस, अभी यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि क्या रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी जाएगी? येस डियर, हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग्स का देते हैं आपको, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको नोट्स भी दिए जाएँगे। आप लोगों का खुद का एक डाउट सपोर्ट ग्रुप रहेगा। मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहीं बैठे हुए हैं। दे नो आई ऑलवेज़ टेक डाउट्स, चाहे बाद में भी कोर्स के, चाहे रिकॉर्डेड लेने के बाद भी, राइट? सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, इफ यू गाइज आर नॉट अवेलेबल ऑन द वीकेंड्स, ये दोनों ही कोर्सेज हमारे सैटरडे संडे में होने वाले हैं। नितिका रात को होगा और दिन में हमारा एस्ट्रो टैरोट बूट कैंप होगा। अगर आप 1% नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो डाउट्स लेने के लिए आपका ग्रुप हमेशा ओपन है, हमारी टीम एंड मैं हमेशा एक्टिव रहते हैं। उसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, ठीक है? सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड आई रियली विश कि आप सभी लोग एटलीस्ट नितिका के बारे में ज़रूर से समझना, बिकॉज शी इज़ समवन जो आपको एंड सभी को बहुत मदद करने वाली है। आप जिन जिन लोगों से जुड़ोगे एंड आप नितिका को इंट्रोड्यूस करोगे, शी इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल। हमारा सेंट एक्सपेडाइट का ग्रुप आज भी उनके मिरेकल से भरा हुआ है। आज भी बच्चे जब जब उनकी मदद मांगते हैं, तब तब वो अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे ग्रुप में भेजते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड भेजते हैं। एंड आई नो फॉर श्योर नितिका का ग्रुप भी भरा रहने वाला है आप सभी लोगों के ग्रैटिट्यूड मैसेजेस से कि नितिका ने हमारी मदद कर दी, राइट? चलिए, अब हम यहाँ पे डेमो की बात करते हैं, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये दोनों ही कोर्सेज मैं ही कराने वाली हूँ, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग डेमो पे। हाँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग से भी हो जाएगा नम्रता जी। अट्यूनमेंट भी अगर आप लोग लाइव नहीं जॉइन कर पाए हो, तो आपका अट्यूनमेंट भी रिकॉर्डिंग से हो जाएगा।
शशि जी, आपको ना, अगर आप अभी बिजी हो, आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो डेमो, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना। उसके अलावा अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप के अंदर सारा सिलेबस एंड प्राइस सब कुछ आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं आप सभी लोगों को हमारे एडवांस एस्ट्रो टैरोट का एक कार्ड रीड करके बताना चाहती हूँ, एक कार्ड समझाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग समझ सको कि हम किस लेवल पे इस कार्ड को स्टडी करेंगे, कितना इन डेप्थ स्टडी करेंगे और क्या-क्या इस कोर्स के अंदर होने वाला है। राइट? सो सबसे पहले ना आप मुझे ये बताओ, आर यू गाइस एक्साइटेड? आर यू गाइज एक्साइटेड? लाइक शो मी द एक्साइटमेंट। इतने सारे नीचे मोजीज हैं आपके, सेंड मी द मोजीज, सेंड मी यस। थोड़ी एक्साइटमेंट शो करो यार। आई नो वी गाइज, आई नो वी गाइज आर नॉट फेस टू फेस, हम लोगों ने कैमराज ऑन नहीं कर रखे हैं, बट वी कैन शो आर एक्साइटमेंट बिकॉज आज फुल मून है, और जितने ज्यादा हम पॉजिटिव और एक्साइटेड रहेंगे उतना ज्यादा हम लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी एंड वाइब्रेशंस भी रेज होंगी। राइट? एंड वन मोर थिंग इज कि आज भी डेमो है एंड 21st को भी एक डेमो होगा। ठीक है, जिन्होंने आज मिस कर दिया है, आप लोग 21st को भी आ सकते हो। विल बी डूइंग द सेम थिंग 21st को भी। ठीक है, चलो। सो द हाइरोफेंट। तो आज हम ना इस कार्ड को एक बार देखते हैं कि हम एडवांस लेवल पे जाके इस कार्ड को कैसे पढ़ते हैं। और बेसिक में तो जस्ट हम मीनिंग ही जानते हैं कि हाइरोफेंट है, मतलब एक स्पिरिचुअल टीचर है, नॉलेज है, आपको कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत है, बस। इससे ज़्यादा हम हाइरोफेंट को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए किसी के पास जाना चाहिए। बट अगर हम लोग हाइरोफेन कार्ड की एडवांस लेवल पे बात करें, तो हाइरोफेन का सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी देखेंगे। ठीक है, हाइरोफेन का सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी देखेंगे, फिर हम एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, इस कार्ड की सिंबोलॉजीज देखेंगे। छोटे छोटे सिंबल्स हैं इस कार्ड के अंदर। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है टैरो का, वो यही है कि कहीं ना कहीं मैं टैरो को एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ। राइट? वी ऑलवेज स्टडी टैरो विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। अगर हम कार्ड्स की कहानियां नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कार्ड्स को नहीं समझ पाएंगे। फिर तो टैरो की वही बात हो गई है कि कहीं ना कहीं हम लोग बस रट्टा मार रहे हैं। राइट? बस रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। टैरो कभी भी रटने वाली मोडालिटी है ही नहीं। टैरो की जब तक आपको कहानी नहीं पता होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप प्रिडिक्शंस नहीं कर पाओगे। मैंने हाइरोफेंट का कार्ड इसलिए चुना बिकॉज मार्केट में बहुत सारे टैरो के बूट कैंप्स होते हैं, फ्री कैंप्स होते हैं। सब लोग डेमो के लिए द फूल के कार्ड से, द मैजिशियन के कार्ड से शुरू करते हैं। आई फील लाइक सबको डेमो मिल रखा है, द फूल का, द मैजिशियन का, तो क्यों ना मैं डेमो हाइरोफेंट से शुरू करूं। राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जहाँ पे भी डेमो ज्वाइन करते हैं एडवांस का, हमें उनका देख रखा होता है। द फूल, एवरी वन इज फेमिलियर विद द फूल, that is why I chose Hierophant. And on the other hand, this is a very positive card which shows student teacher relationship, right? So when we come to this card, तो हाइरोफेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम कार्ड का जो नाम है उसको समझेंगे। हाइरोफेंट का मतलब होता है अ स्पिरिचुअल टीचर, एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल टीचर। राइट? एक बहुत बड़े या फिर फेमस स्पिरिचुअल टीचर, उनको हाइरोफेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि वी नो हमारे सदगुरु, ठीक है, वी नो आर बाबा बागेश्वर, वी नो स्वामी परमानंद महाराज। राइट? बहुत सारे हैं स्पिरिचुअल टीचर्स। तो एक फेमस और एक अच्छे ओहदे पे बैठे हुए टीचर, वो हमारे हाइरोफेंट होते हैं। ठीक है, वहीं पर ही ये हमारे नंबर 5 का कार्ड है। नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द टैरो न्यूमरोलॉजी, इस कोर्स के अंदर हम लोग टैरो न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर 5 टैरो न्यूमरोलॉजी से, तो नंबर 5 हम लोगों को कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन की एनर्जी दिखाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाता है कि कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। राइट? अभी इस कार्ड में हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है, क्या फ्रिक्शन है। ठीक है,
एंड यस, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये हमारे प्लैनेट वीनस एंड ज़ोडिएक टॉरस से एसोसिएट करा जाता है, उससे रूल होता है। ठीक है, अगर किसी को भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, डोंट वरी, हमारी स्टार्टिंग का एक हफ्ता एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का बेसिक समझने में ही निकलेगा। जितना ये टैरो कार्ड समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, उतनी आपको पढ़ाई जाएगी फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेसिक। अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होगा वीनस प्लैनेट क्या होता है यहाँ पे, राइट, बिकॉज सबको वीनस चाहिए। ठीक है, बट यस, वीनस प्लैनेट, हम लोग वीनस प्लैनेट को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड हमको वीनस के बारे में बताता है कि ये वीनस की एनर्जी से वो होता है, रूल होता है, और जो ज़ोडिएक है दैट इज टॉरस ज़ोडिएक। ठीक है, सो ये जो हमारे हाइरोफेंट है, ये वीनस है इनके पास, दैट मीन्स वीनस कौन थे, शुक्र कौन थे, वो दानव गुरु थे, वो गुरु थे। ठीक है, तो जो वीनस है वो गुरु है, बट ये एक फेमस गुरु है। यहाँ पे इनकी जो वीनस की एनर्जी है ना, वो हाइरोफेंट की एनर्जी है कि गुरु तो है, बट ये वीनस एक्टिवेटेड है तो कहीं ना कहीं एक फेमस गुरु है, बहुत लोग इनको जानते हैं। एंड इनका जो नेचर होने वाला है वो टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों की तरह होने वाला है। ठीक है, अभी ये टॉरस ज़ोडिएक वाले कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम लोग बैच में समझेंगे। ठीक है, इस कार्ड से जो इनिशियल एसोसिएट किया जाता है वो ई इनिशियल होता है। ठीक है, ई इनिशियल इस कार्ड से रिप्रेजेंट होता है। इनिशियल का मतलब होता है किसी के भी नाम का फर्स्ट लेटर। तो अगर आपको किसी के भी नाम का फर्स्ट लेटर प्रिडिक्ट करना है कि वो पर्सन का फर्स्ट लेटर क्या होने वाला है, उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, तो अगर ये कार्ड आता है तो आप ई लेटर को सिलेक्ट करोगे। इस कार्ड से जो टाइमलाइन बताई जाती है वो 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में टाइमलाइन बताई जाती है। ठीक है, तो आप इस कार्ड से एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो टाइम की, वो आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे। जो एस्ट्रो टैरोट का तरीका है दैट इज द सीक्रेट, राइट, एस्ट्रो टैरोट जो है दैट इज द सीक्रेट ऑफ एक्यूरेट टाइम प्रिडिक्शन, राइट। इस एस्ट्रो टैरोट के माध्यम से चाहे आप कुछ सीखो ना सीखो, बट एक्यूरेट टाइम प्रिडिक्शन करना ज़रूर से सीखोगे। एंड आपके अगर टाइम प्रिडिक्शन में हाइरोफेंट आता है तो वो आपकी टाइमलाइन 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में आपका काम होते हुए आपको नज़र आएगा। दैट इज़ वाई आई लव एस्ट्रो टैरोट, क्योंकि हम जॉडियक्स के माध्यम से, हम लोग प्लैनेट्स के माध्यम से टाइम बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम लोग अब सिम्बोलॉजीज की बात करते हैं, बिकॉज बहुत देर हो गई है, हमें सिम्बोलॉजी समझनी चाहिए। चलो, तो अगर हम सिम्बोलॉजीज की बात करें तो मैं ज़रा जूम इन करती हूँ कार्ड पे ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। सो देखिए, ये हमारे हाइरोफेंट है, ये वीनस से रूल होते हैं और इनका नेचर टॉरस की तरह है। ठीक है, टॉरस जो होते हैं हमारे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल होती है उनकी, बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारी जो हाइरोफेंट बैठी हैं, ठीक है, वैसे तो हाइरोफेंट हमारी अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल क्रिएटर शी इज फीमेल, राइट। बहुत से लोग इन्हें मेल समझ लेते हैं, बहुत से लोग इन्हें हाई प्रीस्टेस का मेल वर्जन समझ लेते हैं, बट नो, शी इज फीमेल। ठीक है, तो ये जो हमारी हाई प्रीस्टेस, नहीं, जो हमारी हाइरोफेंट है यहाँ पे, तो हाइरोफेंट कहीं ना कहीं, वैभव प्लीज आप रीजॉइन करिए क्लास। हाइरोफेंट के अगर आप ड्रेस देखो तो ड्रेस ना, इन्होंने अंदर वाइट पहना हुआ है एंड वाइट रिप्रेजेंट्स कामनेस, वाइट रिप्रेजेंट्स विजडम, राइट। कि वाइट इनका नेचर बताएगा। जो भी आप टैरो के अंदर किसी के भी कपड़े देखोगे वो उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नेचर रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज वेयरिंग वाइट इनसाइड, तो ये बहुत ही ऑनेस्ट रहने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर अपनी बातें रखने वाले हैं, ये बहुत साफ दिल के होने वाले हैं, अ पर्सन विथ फुल ऑफ विजडम। एंड उसके ऊपर इन्होंने एक रेड क्लोक, एक रेड गाउन पहना हुआ है, एंड द दैट रेड गाउन रिप्रेजेंट्स इनका कॉन्फिडेंट नेचर, बिकॉज रेड की एनर्जी होती है कॉन्फिडेंस, फायरी, डोमिनेटिंग, राइट।
तो कहीं ना कहीं शी इज वेयरिंग अ रेड गाउन ऑन द टॉप ऑफ वाइट ड्रेस विच सेज कि यस शी हैज विजडम। ये काफी पीसफुल माइंडसेट की पर्सन है, ये काफी पीसफुल, काफी शांत नेचर की पर्सन है, बट कहीं ना कहीं शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज वेरी फायरी बाय नेचर, राइट। एंड कहीं ना कहीं शी नोज व्हाट शी इज सेइंग। इनका बहुत ही पावरफुल ऑरा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है। एंड वहीं पर ही आप वाइट स्ट्राइप्स देखेंगे इनकी ड्रेस पे, जिसके ऊपर क्रॉस का सिंबल बना हुआ है विच शोज अ रिलीजियस सिंबल। ये एक रिलीजियस सिंबल है, ठीक है। तो इनका एक रिलीजियस नेचर बताया जाएगा कि यस, ये जो है हमारी हाइरोफेंट, शी इज रिलीजियस। इन्होंने शूज पहने हुए हैं, वो शूज वाइट कलर के शूज हैं, उस पे भी क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। एंड शूज इन टैरो ऑलवेज सेज कि ये इंसान जिंदगी में कैसे कदम लेगा, राइट। तो ये हमेशा अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव, सच्चाई के टुवर्ड्स, पीस के टुवर्ड्स कदम लेंगी, ठीक है। एंड क्रॉस भी बन रहा है शूज पे, तो मतलब ये धर्म के मार्ग पे चलेंगी, ये रिलीजन के मार्ग पे चलेंगे, ठीक है। वहीं पर ही इनके हाथों में अगर आप लोग देखो, तो एक आपको वॉन्ड देखने को मिलेंगी। और ये जो वॉन्ड है, वॉन्ड रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी। वॉन्ड, अगर किसी के हाथ में छड़ी होती है टैरो के अंदर, तो वो छड़ी किसी ना किसी प्रकार की अथॉरिटी को बताती है कि ये कोई एक पावर होल्ड करते हैं। एंड अगर वो पावर देखें तो वो 3 कलर के मतलब 3 लेयर्स बनी हुई हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। ये जो वॉन्ड है यहाँ पे, इस वॉन्ड पे आप 3 लेयर को देख पा रहे होंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? मुझे एक बार थम्स अप करके बताइए। कैन यू गाइस सी 3 लेयर्स ऑन द वॉन्ड? सो यस, ये जो 3 लेयर है आपकी वॉन्ड के ऊपर, ये 3 लेयर आपको होली ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, या फिर होली ट्रिनिटी, डिवाइन गॉड, उनकी लेयर को बताती है। ये कहीं ना कहीं हमको 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को भी बताती हैं। हमारे कौन से 3 लेवल ऑफ कॉन्शियस होते हैं? कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उसके यूनियन को बताती है। ये हमारी होली ट्रिनिटी जो होते हैं उनके यूनियन को बताती है। तो यस, इसके पास जो नॉलेज है, इसके पास जो अथॉरिटी है, जो ज्ञान है, वो तीनों लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का है। वो इन तीनों गॉड्स या होली ट्रिनिटी के आशीर्वाद से इनके पास वो नॉलेज है, वो अथॉरिटी है, ठीक है। और इन्होंने सर पे एक ताज पहना हुआ है। वो जो सर पे आप ताज देखोगे, उस ताज की भी 3 ही लेयर है, और वो 3 लेयर अगेन 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बताती हैं। जो एक योगी होता है, एक गुरु होता है, एक साधु महात्मा होता है, उसकी पावर होती है, राइट। उसकी पावर होती है, उसने सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रखे होते हैं, उसने दुनिया की सारी सारे रेल्म्स देखे हुए होते हैं, सारे देवी देवों के पास वो जुड़ा हुआ होता है वो व्यक्ति, राइट। उसने अपने ही मटेरियलिज्म पे कॉन्कर कर रखा होता है। तो यस, इस लड़की पे, इस गुरु पे तीनों लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम बोलते हैं, या होली ट्रिनिटी बोलते हैं, उनका आशीर्वाद है, ठीक है। इनका गला आप नीले रंग का देखेंगे, विच ऑल्सो सेड कि इनका एक्टिव थ्रोट चक्र है, या फिर ये काफी ज्यादा गुड इन कम्युनिकेशन है, ठीक है। पीछे अगर आप लोग देखेंगे पिलर्स की तरफ, तो पिलर में आप लोग एक यूट्रस बनते हुए देखेंगे। दोनों साइड पिलर के क्या आप लोग यूट्रस बनते हुए देख पा रहे हैं? जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है विच इज यूट्रस, ठीक है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मैम ये मेल है, बट द कार्ड इज रिप्रेजेंटिंग यूट्रस। कार्ड में यूट्रस दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं इनकी फेमिनिटी को शो करता है। शी इज नॉट मेल, शी इज फीमेल। एंड पीछे यूट्रस कहीं ना कहीं इस कार्ड की फेमिनाइन एनर्जी को शो कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा ये कार्ड हमको ये भी बताता है कि पिलर्स पे यूट्रस है, पिलर्स हमारे स्टोन के होते हैं, एंड यूट्रस इज देयर, विच ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इशू है। ये कार्ड हमको हेल्थ वाइज फर्टिलिटी इश्यूज को बताता है, ठीक है। ये कार्ड हमको फर्टिलिटी इश्यूज के बारे में बताता है। अगर आप लोग इस कार्ड को और ध्यान से देखो, तो नीचे की तरफ इस कार्ड में आप कीज देखोगे। 2 कीज हैं, और 2 लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। इनके सामने 2 लोग खड़े हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने आए हैं कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, प्लीज हमें मदद कर दो।
राइट? अभी कैसे पता चलेगा ये प्रॉब्लम में है? बिकॉज़ ये बॉल्ड हैं। इनको इनके सर पे बाल नहीं है, दे आर बॉल्ड, ठीक है? और कौन किसके सर पे बाल नहीं होते हैं? किसको हेयर थिनिंग होती है, किसको हेयर का प्रॉब्लम होता है, जिनको कहीं न कहीं टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, वो अपनी लाइफ में किसी न किसी एक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, राइट? तो बॉल्डनेस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है? तो 2 लोग अपनी परेशानी का सॉल्यूशन माँगने आए हैं, ठीक है? और सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे 2 चाबियाँ पड़ी हुई हैं उनके पैरों के सामने, हमारे हाइरोफेंट के पास, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ऑलराइट। तो ये तो हमने सिंबोलॉजी स्टडी कर ली है इस कार्ड की। अगर हम लोग इस कार्ड के अब जर्नल मीनिंग की बात करें तो जर्नल ये कार्ड हमको गाइडेंस के बारे में ही बताता है। जब जब ये रीडिंग के अंदर आता है कि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आपको और नॉलेज डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ होगा किसी ना किसी चीज़ पे, ठीक है? ये एक स्पिरिचुअल टीचर के बारे में बताता है कि इधर आप एक स्पिरिचुअल टीचर है या फिर आपको एक स्पिरिचुअल टीचर की कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है? ये कार्ड हमें ट्रेडिशंस को बताता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड इश्यूज को आप पंडित जी के पास जैसे पूछने जाते हो उस सेटअप के बारे में भी बताता है। एंड ये कार्ड हमको ये बताता है कि यू विल लर्न अ लॉट। आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसको बहुत ज्ञान है और जो आपको मदद कर सके। आपकी परेशानी की चाबी किसी के पास है। अगर ये कार्ड हम करियर या फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो ये कार्ड हमको यही बताएगा कि कहीं ना कहीं आपको किसी मेंटर की या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप अपने करियर में पीछे हो, अगर आपको कोई भी करियर में परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी मेंटर के पास जाने की ज़रूरत है, किसी गाइड के पास जाने की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके। एंड यस, यू विल हैव अ सक्सेसफुल फ्यूचर। ये कार्ड थोड़ा मे बी कार्ड होता है, ठीक है? बिकॉज़ ये यही बताता है कि अगर आपने उस मेंटर की गाइडेंस, उस स्पिरिचुअल टीचर, जैसे कि कार्ड आजकल टैरो कार्ड रीडर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स के लिए रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है? तो यस, वो आपके एस्ट्रोलॉजर्स से रीडिंग्स ले रहे हैं या आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ले सकते हो और उनके बताए हुए आप सॉल्यूशंस जो हैं, उनको अप्लाई करो तो यू विल बी सक्सेसफुल। अदर देन दैट ये कार्ड हमको ये भी बताता है कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन से करियर में गाइडेंस लोगे तो आपको सफलता मिलेगी। लव रिलेशनशिप के अंदर ये कार्ड हमको रिलेशनशिप काउंसलिंग के बारे में बताता है कि आपको किसी रिलेशनशिप काउंसलिंग या किसी काउंसलर्स जो होते हैं जो रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं वो, या फिर कोई फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है? या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइड, किसी से आपको सलाह लेने की ज़रूरत है क्योंकि इस रिश्ते में परेशानियां चल रही हैं, ठीक है? इस रिश्ते में परेशानियां हैं, राइट? या फिर रिलेशनशिप के अंदर ये कार्ड भी हमको ये भी बताता है कि हाँ, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है? अभी करंट फीलिंग्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है एस्ट्रोलॉजी के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो करंट फीलिंग्स के बारे में पूछती है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रही हैं, राइट? तो यस, इस कोर्स के अंदर मैंने ये पार्ट भी सेपरेट कर दिया है आपको समझाने के लिए कि कौन सा कार्ड क्या करंट फीलिंग बताता है। अगर हाइरोफेंट आपकी रीडिंग में आता है तो वो व्यक्ति आपके लिए गाइडेंस सीख कर रहे हैं, वो किसी ना किसी से आपसे रिलेटेड गाइडेंस मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इधर वो टारो कार्ड रीडिंग करवा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करा रहे हैं, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपके लिए गाइडेंस पूछ रहे हैं कि आगे क्या करें इस रिश्ते का, या जो भी आप दोनों के बीच में इशू हुए हैं उससे रिलेटेड दे आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवन, राइट? अगर ये कार्ड हमारा हेल्थ इश्यूज में आ जाता है तो हेल्थ इश्यूज में हमको ये कार्ड यूट्रस रिलेटेड, प्रेगनेंसीज रिलेटेड इश्यूज को बताता है कि इधर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है? या फिर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज है या फिर फर्टिलिटी इश्यूज है इफ यू गाइज आर मेल, ठीक है? गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड हमको सिंपल यही बताएगा कि आप बस किसी से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगो,
किसी एक्सपीरियंस के पास जाओ, आपको कोई ना कोई ज़रूर गाइड करेगा। और ये कार्ड जब भी आपकी रीडिंग में आता है ना, तो किसी गुरु के आने को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में गुरु आएंगे, ठीक है। अगर मैरिज रिलेटेड इश्यूज है उसमें ये कार्ड आता है, तो डेफिनेटली किसी पंडित जी से अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट पूरा रीड कराओ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप भी एस्ट्रोलॉजर है तो आप खुद भी उनका चार्ट रीड करो अगर ये कार्ड आया है तो, ठीक है। और ये कार्ड जब भी आता है तो अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अदर देन दैट ये कार्ड अगर बेबी कंसीव रिलेटेड कोई इशू में आ जाता है तो ये एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है। spirituality at last, because we are in occult। तो यस, आप सारे कार्ड्स का क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, क्या स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप किसी को या खुद को एक स्पिरिचुअल रीडिंग देना चाहते हो तो वो की कार्ड क्या बताता है। ये कार्ड यही बताते हैं कहीं ना कहीं आपके फेलो जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं उनसे कम्युनिकेट करो, या फिर आपकी लाइफ में कोई गुरु है। ये कार्ड जब भी आता है ना, तो ईदर आपकी लाइफ में कोई गुरु ऑलरेडी होते हैं या आने वाले होते हैं। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल रीडिंग, कि कोई गुरु आने वाले हैं या फिर ऑलरेडी जो गुरु हैं उनकी गाइडेंस लो, उनकी गाइडेंस सुनो, राइट। सो यस, दिस इज द कार्ड गाइस। ये ऐसे हम कार्ड स्टडी करते हैं इन वेरी इन डेप्थ, बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने जस्ट कार्ड बताया है, अभी इसको रीडिंग कैसे करनी है, व्हाट आर द टॉरस का एनर्जी, न्यूमरोलॉजी का क्या एनर्जी इसके साथ रहने वाला है, क्या कैसे किधर होगा, कैसे रीड करना है, पास्ट में आया क्या करना है, फ्यूचर में आया क्या करना है, वो हम कोर्स के अंदर सीखेंगे। बट येस, ये सबसे वेरी बेस्ट है मेरी एंड से कि आप लोगों को हर चीज़ मैंने कैटेगराइज करके दी है। करियर में क्या बताएगा, लव में क्या बताएगा, करंट फीलिंग में क्या बताएगा, हेल्थ इश्यूज में क्या बताएगा, स्पिरिचुअलिटी में क्या बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स की, क्योंकि ये था हमारा डेमो कि हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज ऑल अबाउट द कार्ड्स, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग 5 एलिमेंट्स को भी बहुत इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। हम 5 एलिमेंट्स को भी स्टडी करेंगे, ये 5 एलिमेंट्स कितने मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे, ठीक है, उसके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यस, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट, इन 2 महीनों के अंदर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की, नॉट द बूट कैंप, ऊपर हेडिंग में बूट कैंप लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, ठीक है। उसको ऊपर ही कर देती हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स, ठीक है। अब ये जो हमारा कोर्स है दैट इज एडवांस एस्ट्रो टैरोट कोर्स, प्राइस आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। फिर भी मैं एक एक करके पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टैरो, पूरी हिस्ट्री स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक स्टडी करेंगे, बिकॉज अगर आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता है तो बहुत मुश्किल होगा आप लोगों का एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा एवरीवन। ओके, सो यस, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाया जाएगा, पूरी कलर थ्योरी आप लोगों को बताई जाएगी, आप लोगों को न्यूमरोलॉजी समझाई जाएगी, एस्ट्रोलॉजी एंड ज़ोडिएक्स के बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा, ऑल 5 एलिमेंट्स और उनको एक्टिवेट कैसे करना है, उन्हें कैसे बैलेंस करना है वो भी आपको बताया जाएगा। पूरे मेजर आर्काना कार्ड्स हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कलर थ्योरी इन द सेंस कि जो भी कलर्स हैं टैरो के अंदर उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, कलर्स क्या बताते हैं टैरो के अंदर, बिकॉज कलर्स का बहुत बड़ा रोल है टैरो में, ठीक है। कलर्स बहुत कहानियां बताते हैं, कलर्स बेसिकली इमोशंस बताते हैं, राइट।
हम माइनर आर्काना स्टडी करेंगे, 5 तत्वों को, पंच तत्वों को स्टडी करेंगे, ठीक है? हम माइनर आर्कानास को भी एलिमेंटल वाइज़ स्टडी करेंगे, करियर, रिलेशनशिप, करंट फीलिंग्स, गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी हर एक सेंस में स्टडी करेंगे, ठीक है? हम लोग स्प्रेड्स को स्टडी करेंगे, ठीक है? स्प्रेड्स कैसे करे जाते हैं, 3 यूनिवर्सल स्प्रेड्स आप लोगों को सिखाए जाएँगे, साथ ही साथ आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन टेक्निक सिखाई जाएगी ताकि आप लोग रिवर्स कार्ड याद करने के चक्कर में ना फँसो। रिवर्स के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रिवर्स के अलावा एक कॉम्बिनेशन कार्ड रीडिंग की टेक्निक होती है जो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ाती है एंड कहीं न कहीं आप कंफ्यूज कम होते हो ड्यूरिंग द रीडिंग्स, राइट? एंड कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन टेक्निक आपको और ब्रीफ बता देती है कहानी के बारे में, ठीक है? उसके अलावा आप एक एस्ट्रोलॉजी व्हील स्प्रेड भी स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है? जो आपके सारे के सारे 12 के 12 घरों को, 12 के 12 लाइफ के एस्पेक्ट्स को कैसे स्टडी करना है, कैसे रीड करना है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हील मेथड, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को टैरो रेमेडीज़ दी जाएँगी, कैसे टैरो रेमेडीज़ की प्रेडिक्शन करनी है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको बोनस में वैदिक रेमेडी एंड तांत्रिक रेमेडीज़ दी जाएँगी ताकि आप एडिशनल अपने क्लाइंट्स को या खुद की लाइफ में वो रेमेडीज़ परफ़ॉर्म करके आप चीज़ें बेटर कर सको, ठीक है? आपको 3 मेथड्स ऑफ टाइम प्रेडिक्शन के बताए जाएँगे। अ वेरी फेमस मेथड व्हिच इज़ द एस्ट्रो टैरोट का मेथड एंड अदर 2, ठीक है? येस एंड नो रीडिंग्स कैसे देनी है, हेल्थ प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, वास्तु कैसे पढ़ना है, हम लोग कार्ड्स के माध्यम से वास्तु कैसे पढ़ना है, वास्तु की कैसे एनर्जी चेक इन करनी है, वो समझाएँगे, वो सीखेंगे बिकॉज़ हर एक कार्ड एक डायरेक्शन को, एक दिशा को और उसकी एक एनर्जी को शो कर रहा होता है, ठीक है? तो वो कैसे कर रहे हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। मुहूर्त कैसे फिक्स करना है खुद के लिए, क्लाइंट्स के लिए कि किस दिन, किस समय क्या काम करना चाहिए, वो काम करना शुभ रहेगा भी कि नहीं रहेगा, वो करना आपको सिखाया जाएगा। कोई चीज़ आपकी खो गई है, वो टैरो के माध्यम से कैसे उस चीज़ को ढूँढे, वो सिखाया जाएगा। एंड आजकल एक बहुत ही फ़ेमस टॉपिक चल रहा है व्हिच इज़ ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शंस, राइट? तो इनको आइडेंटिफ़ाई कैसे करो कि मेरा क्या कनेक्शन है इनके साथ? क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, क्या सोलमेट है, क्या कार्मिक है? आपको बेसिक समझाया जाएगा कि ये कनेक्शन क्या होते हैं और कैसे इनको आइडेंटिफ़ाई करना है बिकॉज़ हमारे पास आज की डेट में लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको कैसे मदद करनी है, ठीक है? सबसे बड़ा इस कोर्स का एक बोनस है व्हिच इज़ ब्लैक मैजिक रीडिंग्स, कि ब्लैक मैजिक के कौन से कार्ड्स होते हैं और आप किसी के लिए ब्लैक मैजिक रीडिंग कैसे कर सकते हो कि उन पे किस प्रकार का ब्लैक मैजिक है, किसने ब्लैक मैजिक करा है और उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि सिर्फ नज़र दोष है। और अगर उन पे ब्लैक मैजिक है भी, तो उसे निकालने की आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। ठीक है? वो भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। नेम इनिशियल्स आप लोगों को कैसे रीड करने हैं कि किसी के नाम का आपको नेम इनिशियल रीड करना है कि भई प्रिडिक्ट करना है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस का नाम किस लेटर से शुरू होगा, जिसने मेरे पे ब्लैक मैजिक करा है उसका किस लेटर से फर्स्ट नेम आता है या फिर उस कंपनी जिस कंपनी में मैं जा रही हूँ या जिस कंपनी को मैं ओपन कर रही हूँ उसका किस लेटर से नेम शुरू होना चाहिए एक्स वाई जी। मेरा सामान चोरी हो गया, किस लेटर के पर्सन ने चोरी करा है, राइट? तो एक्स वाई जी बहुत सारे आप लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं व्हेन इट कम्स टू नेम इनिशियल्स। एंड ज़ोडिएक कैसे प्रेडिक्ट करना है किसी पर्सन का कि ये पर्सन किस ज़ोडिएक के होने वाले हैं, ठीक है? चंद्र से होंगे या वेस्टर्न से होंगे, वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आपको इंडियन सिस्टम फ़ॉलो करना है या वेस्टर्न सिस्टम फ़ॉलो करना है ज़ोडिएक प्रेडिक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट इज़ आप लोगों को बहुत सारी मेडिटेशंस, मंत्रास कैसे चैंट करने हैं, आपको क्रिस्टल्स कौन-कौन से पहनने हैं, चक्रों पे कैसे काम करना है, वो सब सिखाया जाएगा। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन का एक क्लास होगा जिसके अंदर आपकी थर्ड आई कैसे एक्टिव करनी है और थर्ड आई अट्यूनमेंट मैं खुद आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँगी। फिर आप लोगों का डेक अट्यूनमेंट होगा कि आप लोगों की एनर्जी आप लोगों के डेक के साथ अट्यून हो जाए, ठीक है? कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, कॉर्ड कटिंग करना आप लोगों को सिखाया जाएगा, ठीक है? कॉर्ड कटिंग के महत्व आपको बताए जाएँगे, खुद की कैसे साइकिक प्रोटेक्शन करनी है, वो सब बताया जाएगा, डेक की कैसे केयर करनी है, एक्स वाई ज़ी। यू नो बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे इन 2 महीने के अंदर जो हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत कुछ है।
राइट। लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा आप लोगों का ग्रुप के अंदर, मैं हमेशा आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगी। ये हमारा जो कोर्स है ये 23 जनवरी से शुरू होने वाला है। डेली रात को 8 से 9 1 घंटे की ही क्लास होगी। 2 महीने का कोर्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ अगर आप लोगों की प्रैक्टिस क्लासेस खींच जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे, तो 10-15 दिन का ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैं टेस्ट भी लेती हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कराती हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छे टैरो रीडर बन के निकल सको, ठीक है। एंड यस, वी ऑल्सो हेल्प यू गाइज विद द प्लेसमेंट्स एज वेल। हम लोग प्लेसमेंट्स में भी आप लोगों को मदद करते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट का महत्व ये है कि आप लोग ये कोर्स करने के बाद इंटरनेशनली सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर्स कहलाए जाओगे, ठीक है। बिकॉज आईएसओ सर्टिफिकेट आप लोगों के हाथ में होगा। सो एवरीथिंग इज अंडर, नॉट अंडर, एवरीथिंग इज एट 3999, ठीक है। सो ये आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है ये 4,000 का कोर्स है, ठीक है। एंड 23 को शुरू हो रहा है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, फाइनेंशियल इशू है तो पहले नितिका ज्वाइन कर लो, नितिका डेफिनेटली आपको इस कोर्स के पैसे दे देगी। अगर फाइनेंशियल इशू ज़्यादा है, एक्सट्रीम में नितिका भी नहीं कर सकते हो, तो यू कैन टॉक टू अस, वी ऑल्सो प्रोवाइड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, बट येस, थोड़े रेयर केसेस में हम लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम लेते हैं, ठीक है। बट येस, अगर आपका कोई एक्सट्रीम कंडीशन है तो येस, वी ऑल्सो प्रोवाइड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बट अगर आप वन टाइम पेमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो येस, दिस इज द कोर्स। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो जल्दी जल्दी से एनरोल कर दो। पेमेंट लिंक एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन योर ग्रुप्स, ठीक है। डू यू गाइज हैव एनी डाउट, anything you want to ask regarding the courses, regarding anything? Anyone? Anyone? Yes, Chirag ji. यस मैम। जी। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब अगर मेरे को इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स जैसे जाननी हो, तो मैं हम्म। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? आप आई गेस इंस्टाग्राम से आए हैं। यस मैम। आप हमारे ग्रुप के अंदर होंगे, किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में। यस मैम, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। हाँ, तो एडमिन है आपके, प्रार्थना ओकल्ट इंस्टीट्यूट के एडमिन होंगे, लोगो बन रहा होगा, हाथ जुड़े हुए होंगे ब्लैक कलर के, राइट। उनको आप यस डीएम कर दो एंड वील कनेक्ट। मैम, बट मैम, मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता हाँ, हूँ? वो मेरा ही है। अच्छा अच्छा। ओके हाँ ओके जी, ओके, सॉरी। मेरा ही है, टीम भी उसमें रहती है एक्टिव, बट हाँ, आई एम एक्टिव देयर। ओके, ये प्रार्थना ऑकल्ट इंस्टीट्यूट यस, 776685। यस, यस, यस। ओके मैम, सो व्हेन विल आई कांटेक्ट यू? आफ्टर द क्लास। ओके मैम, ओके। श्योर। ऑलराइट। जी मैम। जी। थैंक यू एंड मैम। यू वेलकम। री अट्यूनमेंट का प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा क्लास के अंदर, कि नए डेक हैं या फिर बाकी डेक्स हैं तो उनको आपको री अट्यून कैसे करना है, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा जी। यस, हेलो। कैसे हेलो। हो आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसे पूछना था, मैंने टैरो ट्रीडिंग सीखी हुई है एंड आई हम्म, आल्सो हैव द इंटरनेशनल वाला सर्टिफिकेट। हम्म, बट मैंने जिनसे सीखा था उन्होंने हमें ज़ोडिएक्स और लाइक एस्ट्रो टैरो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, जस्ट द बेसिक्स ऐसे ही सिखाया उन्होंने। हम्म, तो एक्चुअली मुझे ज़ोडिएक्स वाला पार्ट और जो मतलब हम लाइक पूरे 12 हाउसेस सीखते हैं वो टैरो से नहीं आता। अदरवाइज मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, लाइक बट उनको कंबाइंड करना नहीं आता, तो वो मुझे सीखना है। एंड ऑल्सो डू यू टेल द मतलब चाहे आपने जैसे बताया कि हायरोफेंट वाले कार्ड का जोडियक साइन टॉरस होता है, हम्म। तो लाइक आप उसका जो फॉर्मूला है वो भी बताओगे कि लाइक हाँ, वाई टॉरस? वाई टॉरस, यस, वो बताया जाएगा। वो ज़ोडिएक व्हील के मेथड से इनको सारे के सारे प्लेसमेंट्स असाइन करे गए हैं। ओके, तो आई विल यस। ज्वाइन। जी, बिल्कुल। थैंक यू। यू वेलकम। मैं आपको ज़रूर वेट करूँगी। चलिए, शाल्विका जी आ जाओ। शाल्विका जी, हेलो मैम। हेलो, बताइए। हेलो मैम।
हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लोहरी सबसे पहले तो, एंड इट्स वेरी आपको नाइस भी। टू हियर योर वॉइस। अरे थैंक And यू to सो मच। everybody, happy Lori and happy New Year. Anyways, जी। ma'am, I just want to, ma'am, this is after advance. There is any other tarot course, or नो, is नो, it नो, the whole complete thing? दिस इज द कंप्लीट थिंग। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है। फिर भी जानने की ज़रूरत है तो कोई और टीचर आप देख सकते हैं। बट हमारे एंड से दिस इज द फुल एंड फाइनल नहीं मैम, थिंग। टीचर की मैं फैन हुई हूँ, वो प्रांजल मैम, और इनफैक्ट आई विल रिकमेंड एवरीबडी one should always come to her and study. You will understand actually how a teacher should teach. मतलब कितनी अच्छी तरह आप थैंक यू। इतने डिटेल में पढ़ाते हो कि मतलब सीरियसली, एंड आई एम कमिंग फॉर द कोर्स। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेटिंग फॉर यू देयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड मैम, हाँ एक्चुअली जी। आई वांटेड टू टेल यू, आप किसी को, किसी का मेरे पास कुछ आया था, तो आई कुड नॉट हैंडल दैट, सो आई recommended and gave him your हम्म। phone number. ओह श्योर श्योर। So maybe he contacts you. हाँ, आई विल सी। And ऑलराइट, I'll see you soon. विल सी यू सून। अब आप मेरे साथ 2 ढाई महीने के लिए, 2 ढाई बोलेंगे, 1.5 बोलेंगे, मतलब 2.5 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ हो, तो मजे आएंगे। You know, I'm a big fan of yours. I'll say I'll just fan हो गई हूँ मैं आपकी पढ़ाने की. थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ऑलराइट। Ma'am, and some more inquiries that I'll ask on your WhatsApp. हाँ हाँ, कर दो डीएम। Okay. ऑलराइट, Thank you. वेलकम। श्योर राहुल जी, राहुल जी, आप डीएम कर दो एंड आई रिप्लाई। मैम आई हैड वन क्वेश्चन, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी। मतलब मैं वो दूसरे वाला जो है मैं आपको डीएम कर लेता हूँ। ये हम्म वाला मुझे पूछना था कि आपके जो कोर्सेज के लिस्ट में था ना, हम्म। एक और कोर्स था टैरोस्कोप करके। टैरोट्स्कोप, मतलब हाँ। वो वाला भी इसमें इंक्लूडेड है, वो वाला कंटेंट्स, या कि वो अलग कोर्स है? सी वो जो टारोट स्कोप है ना, वो इंडियन तरीके से है, राइट? दैट इज द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, या फिर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस एंड हाउ टू रीड देम, हाउ टू चेक इन देयर एनर्जी, राइट? एंड कैसे फिर उसको प्रिडिक्ट करके आप रेमेडीज दे सकते हो, वो उसके बेसिस पे है। ये जो एस्ट्रो टैरोट है, बिकॉज टैरोट इज समथिंग जो वेस्ट का कल्चर है, राइट? एंड जिस तरीके से उन्होंने असाइन करे, जैसे मैंने जिज्ञासा को बताया ना अभी, कि एक ज़ोडिएक व्हील मेथड है, राइट? तो वो वेस्ट का है पूरा का पूरा, एंड कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को ये पर्टिकुलर हमारा कोर्स टारगेट कर रहा है। तो इसके अंदर आप एक व्हील मेथड होता है, ज़ोडिएक व्हील, राइट? वो भी 12 हाउसेस होते हैं, आप वो सीखोगे। बट अगर आप टैरोट स्कोप की बात करो तो फिर वो ना थोड़ा वैदिक वाला सिस्टम है, वो पूरा का पूरा फिर वो एक वैदिक टैरोट आ जाता है। मैंने वो आज तक इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो एनीवन इज इंटरेस्टेड तो वो वैदिक का पूरा पार्ट है, जहाँ पे हम नक्षत्रास वगैरह स्टडी करते हैं, हम लोग टैरो स्टडी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। तो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। बट यस, अगर आप ओरिजिनल चीज़ की बात करो तो वो इस कोर्स में है। उस कोर्स में वैदिक तरीका है, इस कोर्स के अंदर भी बहुत सिमिलर चीज़ है, बट हाँ वो वैदिक नहीं है, वो थोड़ा वेस्ट का कल्चर है। अच्छा, तो उसमें भी वो टैरो डेक यूज होती है मैम? उसके अंदर है, अच्छा, ओके। उसमें टैरो ही है बेसिकली। जैसे हमारे 12 घर होते हैं, तो उन 12 घर की एनर्जी वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उन 12 घर की एनर्जीज को कैसे वो करा जाता है, रीड करा जाता है, प्रिडिक्ट करा जाता है, वो बताया गया है आपको। इस कोर्स के अंदर भी 12 हाउसेस की एनर्जी स्टडी करने को सिखाया जाएगा, बट उसके अंदर थोड़ा वैदिक तरीके से है। इसके ओके। अंदर वो वैदिक नहीं है, बट हाँ वेरी सिमिलर। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि वो सिखाओगे, तो हाँ वो सिखाऊंगी। ओके, पर मेथड डिफरेंट है बस। हाँ, थोड़ा मेथड डिफरेंट है, वो ज़्यादा ही वैदिक है। अच्छा, ओके हाँ, ओके, और वो श्योर। ना एक्चुअली जो मैंने उस टाइम पे वो कराया था ना, तो उसका ना हाँ। वो इंटरमीडिएट लेवल है, अभी उसका एडवांस नहीं आया है। एडवांस के अंदर नक्षत्रास वगैरह इंक्लूड होते हैं। बट टैरो इज समथिंग जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बोलूँगी, और उन्होंने जिस तरीके से ये डिज़ाइन करा है, बनाया है, वो ज़्यादा एक्यूरेट हमें प्रिडिक्शन देता है। वैदिक वाला पार्ट इज समथिंग जो हम हिंदूज़ ने, हम इंडियंस ने मेकअप करा है, जस्ट टू कनेक्ट विथ थिंग्स, ओके, गॉट इट मैम। यस। राइट? यस मैम, चलो, थैंक यू। वेलकम।
रोहिणी जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे ये कंप्लीट कोर्स है, तो फिर इसके हमारे रिकॉर्डिंग सेशंस तो मिल ही रहे हैं, तो क्या उसके साथ हमें डिटेल पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी? हाँ, पूरा पीडीएफ मिलेगा ओके। आपको, पहले ही सब कुछ मटेरियल दे दिया जाएगा ताकि आप प्रिंट आउट करके रख लो। ओके। एंड देन उसके बाद रिकॉर्डिंग्स डेली मिलते रहेंगे। ओके। हाँ, यही डाउट था बस। जी। आ रहे हो ना, जल्दी जल्दी आ जाओ। थैंक यू। जी, यू वेलकम। ऑलराइट। सी जिज्ञासा, एक्चुअली वैदिक वाले में क्या है ना, जैसे मैंने अभी बोला, दैट इज समथिंग जो हम लोगों ने बनाई है जस्ट टू कनेक्ट, राइट? सो दैट इज नॉट द ऑथेंटिक थिंग। तो इस कोर्स के अंदर आप लोग ऑथेंटिक नॉलेज रखोगे, बट हाँ, जो वैदिक वाला पार्ट है ना, जो मैंने सिखाया था पहले, राइट? तो उसके अंदर जो चीजें हैं, जो उसके अंदर आप लोगों का इन्वॉल्व होंगे, हाउसेस, हाउ टू रीड देम एंड हाउ टू एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो इसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे। एंड इवन वैदिक रेमेडीज भी दी जाएंगी। ओके। 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 चलिए एवरीवन, सो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। आई होप आप सभी लोग कोर्स में आए। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो डीएम इज ऑलवेज ओपन। एंड 23rd है, अभी आप लोगों के पास कितना दिन है? पूरा पूरा 10 दिन है। 10 दिन बाद ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। हाँ, अगर आपने नितिका वगैरह ज्वाइन करना है, आपने बूट कैंप ज्वाइन करना है, तो आप ये अपकमिंग वीकेंड्स पे आ रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्ट अगर आना चाहते हैं एडवांस में, तो आप एडवांस में आ सकते हैं। ठीक है। सो नाइस टू सी यू ऑल, एंड सी यू ऑल सून। एंड जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। एंड सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय एवरीवन।